हेलो, मेरा नाम प्रियेश पटेल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एक्टर्स लाइफस्टाइल हब और मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग में। जब मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे टीवी पे आना है, मुझे एक्टर बनना है, तब मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसलिए मैंने 10 लाख रुपए से ज्यादा गवा दिए थे सिर्फ ट्रायल एंड एरर में। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि इन स्कैमस्टर्स के कौन से अलग अलग तरीके होते हैं आपके साथ स्कैम करने के और कैसे आपको इनसे बचना है ताकि आप भी मेरी तरह या बाकी लाखों एक्टर्स की तरह अपने बहुत सारे पैसे और टाइम ना वेस्ट कर दो। मैंने अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स को गिव अप करते हुए देखा है इन स्कैम्स के वजह से और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेम चीज आपके भी साथ हो। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई वांट यू टू टेक लॉट्स ऑफ डिजिटल नोट्स ताकि ये सारा नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में रीइंफोर्स होता रहे। जल्दी से गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर लो दूसरे टैब में और यू कैन जस्ट गो अहेड विथ वर्ड एज वेल, ठीक है। बट द थिंग इज कि नोट्स लेते रहो, साइड बाय साइड डिजिटल नोट्स लेते रहो, टाइप करते रहो ताकि ये सारी चीज़ें बैक टू बैक रीइंफोर्स हो आपके दिमाग में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर द एडवांटेजेस। अगर आप इन स्कैमर्स को पहले से ही पहचान लोगे तो आपका कैसे फायदा होगा। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, सबसे पहली चीज़। ऑलराइट, लोग लाखों रुपए गवाते हैं, आज के टाइम पे भी गवाते हैं। ऑलराइट, स्कैमर्स अमीर बनते जाते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं। बट जो एक बंदा होता है ना जिसने बहुत हार्ड वर्क करके उन पैसों को कमाया होता है, वो फिर यार सोचता है कि यार इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे, वो भी चले गए, अब मुझे इस फील्ड में कुछ करना ही नहीं है, गिव अप कर देते ज्यादातर लोग। तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। राइट, आपका मेंटली और इमोशनली आप सही रहोगे क्योंकि पैसे जाना, स्कैम होना मतलब सीधा इमोशनल डिस्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वो सारी चीज़ें होती है। तो आपका मेंटल और इमोशनल सही रहेगा बेसिकली। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इंडस्ट्री में भी और यकीन होगा यार, राइट, कि अगर गलत लोग हैं तो बहुत सारे सही लोग भी हैं। राइट, सो यू विल स्टार्ट एक्चुअली ट्रस्टिंग द प्रोसेस। अगर आपको पता होगा कि नेविगेट कैसे करना है, विच बटन्स टू पुश, कौन से बटन्स को पुश करना है, नेविगेट कैसे करना है, तो यू विल हैव फेथ इन द प्रोसेस इटसेल्फ। और आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अपने करियर्स के डिसीजंस को लेते वक्त, यार मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, नहीं करूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्या यहाँ पे चलता है और कैसे होती है चीज़ें। तो नंबर 4th थिंग इज अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। ऑब्वियसली आप फोकस करोगे एनर्जी और ग्रोथ के ऊपर क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। तो आप मेन आपका जो काम है, जो आपकी कला है एक्टिंग की, उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। एंड द नंबर 6th थिंग इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करोगे आप एज एन एक्टर, जहाँ पे ज़रूरत है एक्चुअली खुद की ट्रेनिंग के ऊपर, अलग अलग एक्टिंग वर्कशॉप्स के ऊपर खुद को ग्रूम करने के लिए। तो सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, गलत जगह पे आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे जैसे मैंने कर दिए थे। ऑलराइट, तो ये 6 मेन एडवांटेजेस आपके होंगे। नाउ 10 टाइप के वो स्कैमर्स कौन से हैं इस वीडियो से ट्रस्ट में आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे पिछले 13 साल का एक्टिंग, कास्टिंग, थिएटर सारा एक्सपीरियंस मिला के मैंने इन 10 पॉइंट्स में उसको कंपाइल किया हुआ है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ माय लास्ट 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ऑलराइट, 10 तरीके के कौन से स्कैमर्स होते हैं, कैसे आप इनको पहचानोगे और इनसे कैसे बच के रहोगे, ये सीखते हैं। सबसे पहले टाइप का स्कैम होता है फेक पोर्टफोलियो स्कैम। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो लोग आपको बोलते हैं कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा और आपको काम, अगर आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग कि प्रोफेशनल फोटोशूट आपको कराना ही नहीं होता है एक्टर बनने के लिए। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपके मोबाइल क्लिक पिक्चर्स ही आज के टाइम पे मांगता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई प्रोफेशनल फोटोशूट करता है ना, तो वो पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा ओवर एडिट कर देते हैं फोटोशॉप का यूज़ करके या एडिटिंग एप्स का यूज़ करके। तो बंदा दिखता रियल में कुछ और है और उन फोटोज में कुछ और दिखता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग गए थे इस चीज़ के वजह से और सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब से हम नॉर्मल पिक्चर्स ही मंगवाएंगे। तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे कभी भी नहीं बोलेगा कि मुझे पोर्टफोलियो पिक्चर्स भेजो, वो आपके नॉर्मल मोबाइल क्लिक पिक्चर्स ही मंगवाएंगे। बेसिक एडिटिंग उसमें आप कर सकते हो, उन मोबाइल क्लिक पिक्चर्स को भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एडिट नहीं करना। ठीक है, तो ये ऐसे बोलेंगे कि आपको कैमरा रेडी होना पड़ेगा, आपको अच्छा दिखना पड़ेगा और उसके लिए आपका प्रोफाइल एकदम अच्छा होना चाहिए और उसके लिए आपको फोटोशूट करना पड़ेगा। बट रियलिटी ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हमेशा आपके मोबाइल क्लिक पिक्चर्स ही मंगाते हैं। दूसरे टाइप का जो स्कैम है वो है आर्टिस्ट कार्ड स्कैम। ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि अगर आपको काम करना है तो आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, यू नीड एन आर्टिस्ट कार्ड।
टू वर्क इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड टू गेट मनी एंड ऑल ऑफ दैट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ चुनिंदा प्रोडक्शन हाउसेज है जिनके प्रोजेक्ट्स में अगर आपको काम करना है तो आपको आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज में आपको कोई आर्टिस्ट कार्ड के लिए कुछ नहीं बोलेगा। आर्टिस्ट कार्ड अगर आपके पास नहीं भी होगा तब भी आप काम कर पाओगे, सिंपल एज दैट। आर्टिस्ट कार्ड मैंडेटरी नहीं होते एक्टिंग का काम पाने के लिए। जो भी आपको बोलता है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो आपको बोले कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, स्कैम है वो, समझ लीजिए ये चीज। नंबर 3 स्कैम इज ऑडिशन फीस का स्कैम। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये ऑडिशन आपको देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा या फीस देनी पड़ेगी ताकि आप उस ऑडिशन को दे सको, ताकि हम आपका स्लॉट बुक कर सके। आपको ऑडिशन के लिए कभी भी पैसे नहीं देने होते, ठीक है। एक एक्टर को ऑडिशन देने के लिए कभी भी पैसे या रजिस्ट्रेशन नहीं देने पड़ते। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन, रिफंडेबल डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। सो डोंट फॉल इनटू दीज काइंड ऑफ प्रेज कि रजिस्ट्रेशन दूंगा तो ये ऑडिशन होगा। रजिस्ट्रेशन, जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स जेन्यून होते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको उनको पहचानना है और कैसे आपको उनसे काम मिलेगा, ये सारी चीजें। बट वो जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सामने से कभी नहीं मांगेंगे आपके पास से पैसे। आप किसी ना किसी के रेफरेंस के थ्रू ही उनको कांटेक्ट करते हो और फिर वो आपका ऑडिशन देखेंगे, आपका ऑडिशन लेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे कि उसके बाद में खुद सोचेंगे कि क्या मैं इसको कास्ट कर पाऊंगा, क्या मैं इसको काम दे पाऊंगा। अगर उनको लगेगा, वो कन्विंस हो गए कि आप में वो बात है और वो आपको काम दे पाएंगे, तब वो आपको रजिस्ट्रेशन का बोलेंगे। जो जेन्युइन लोग होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, वो कभी भी सामने से रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बोलते, ठीक है। द ट्रूथ इज, वंस अगेन, जो जेन्युइन ऑडिशंस होते हैं वो कभी भी कोई भी फीस नहीं मांगेंगे आपके पास से, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑडिशन के नाम पे आपके पास से फीस मांग रहा है तो वो आपको स्कैम कर रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मेन लीड दिला देंगे फिल्म में, सीरियल में पैरेलल लीड दिला देंगे या मेन लीड दिला देंगे, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, या कोई गिफ्ट दे दो, या कोई मोबाइल दे दो। वो सारे लोग स्कैमर्स हैं, वो सारे लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। जो भी बोलते हैं कि काम के बदले आपको पैसा देना है, मैं आपको काम दिला दूंगा, अच्छा काम दिला दूंगा, मेन लीड दिला दूंगा, पैरेलल लीड दिला दूंगा, वो सारे लोग स्कैमर्स है। एज एन एक्टर आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, आपको काम करने के लिए पैसे देने नहीं होते, ठीक है। तो जो भी आपको रोल का प्रॉमिस करता है वो फेक है। नंबर 5 थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड दे दो, डू दिस डू दैट, और इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगता है वो तो सबसे बड़ा स्कैमस्टर है, वो तो सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर है, उससे तो दूर रहना, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ मेन लीड कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, और कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा प्रोडक्शन हाउस में ही होते हैं। आपको बाकायदा प्रोडक्शन हाउस बुलाया जाएगा और वहां पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कोई भी ऐसे मोबाइल पे आपको कोई पिक्चर्स PDF भेज, कोई भी बना सकता है। अभी मैं कैनवा में 2 मिनट में बना दूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट। चैट GPT के ऊपर मैं बनाया कॉन्ट्रैक्ट एक सिर्फ प्रॉम्प्ट डालूंगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा बनाया। जस्ट बिकॉज कोई आपसे पैन कार्ड आधार कार्ड मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कैम नहीं कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेन लीड कैरेक्टर्स और सिर्फ जो अच्छे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप फ्रेशर हो तो कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल ही नहीं आता। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप इसमें सिलेक्ट हो गए, उसमें सिलेक्ट हो गए, सारे लोग स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। डोंट फॉल फॉर दैट वंस अगेन। कॉन्ट्रैक्ट पहले बोलेगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर बोलेगे कि इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा अब फ्रंटली, मतलब सामने से आपके पास पैसा मांग रहा है किसी भी तरीके का, किसी भी नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, XYZ, वो सारे लोग स्कैमर्स हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। द नंबर 6 थिंग ओवर हियर इज फेक एजेंट्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बोलेंगे कि हमें इतना इतना पैसा दे दो और हम आपको बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिला देंगे। बट ये लोग पहले आपसे पैसा मांगेंगे कि पहले ही दे दो पैसा।
जो लेजिटिमेट मैनेजर्स और एजेंट्स होते हैं ना, वो हर काम के ऊपर 10 से 15% कमीशन लेते हैं जब आपको वो काम मिल जाए और आपका पैसा आपके पास आ जाए। ठीक है, तो पहले पैसा तो देना ही नहीं है। जब आपका काम, अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू या किसी बंदे के थ्रू काम मिल गया, तो वो काम आप करो, उसका जब पैसा आपके पास आए तब आप उसको 10 से 15% कमीशन दोगे। 7 टाइप के जो स्कैमर्स होते हैं, वो स्कैमस्टर्स होते हैं, वो होते हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज करने बोलेंगे। कॉम्प्रोमाइज मतलब फेवर्स, और ये लड़कियों के साथ ही नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। लड़के भी आजकल सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि बड़े बड़े रोल्स आपको ऑफर करेंगे इन रिटर्न ऑफ फेवर। एंड वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। या और वो बेसिकली आप सी ये लोग कैसे वर्क करते हैं पता है? ये सबसे पहले ना देखते हैं कि आप इनसिक्योर हो क्या, आप ग्रीडी हो क्या, आप डेस्परेट हो क्या काम के लिए। वैसे जो लोग होते हैं ना, वल्नरेबल लोग, जो दिखा देते कि यार मेरे को बहुत जल्दी से काम चाहिए, या बहुत लालच कर रहे हैं, या बहुत डेस्परेट है, तो उनको स्कैम करना या उनके साथ ये सारी चीज़ें करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये सबसे पहले देखते हैं। अगर आप स्ट्रांग हो, अगर ये देख लेते हैं कि नहीं यार ये बंदा ऐसे ही बाटली में नहीं उतरेगा या नहीं उतरेगी, तो फिर वो क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे और आपको इनसिक्योर या आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की का रंग सांवला है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको बोलेंगे यार आपका तो ये जो है ना स्किन टोन सही नहीं है, आप कैसे बनोगे हीरोइन, आप तो रिजेक्ट हो जाओगे ऑडिशंस में। एक्स फैक्टर क्या है आप में, ऐसा क्या आप अलग कर सकते हो जो बाकी नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपको काम मिले। वो एक्स फैक्टर है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। सो इनडायरेक्टली वो आपके दिमाग में इस चीज को सीड कर रहे हैं, और आपको एक चीज बता दी, उसमें आपको नीचा दिखा दिया, और फिर उस चीज से ओवरकम करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, तब आपको काम मिलेगा, क्योंकि आप तो सावले हो, आपका तो रंग डस्की है, इससे आपको काम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक लड़के की हाइट थोड़ी कम है, तो उसको बोलेंगे कि कैसे करोगे, हाइट तो कम है, कैसे बनोगे एक्टर, अलग क्या करोगे, एक्स फैक्टर क्या है आप में। फिर बोलेंगे कि अगर आप ये करते हो तो आपके चांसेस बढ़ेंगे और आपको काम मिलना स्टार्ट होगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ऐसे वो पहले इनसिक्योर फील कराते हैं, किसी का भी एक पेन पॉइंट पकड़ के उनको इनसिक्योर फील कराते हैं, और फिर ये चीज़ बताते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली इंडस्ट्री में सिर्फ मजे करने के लिए, अय्याशी करने के लिए आए होते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता है कास्टिंग के बारे में। लेजिटिमेट जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो टैलेंट, प्रोफेशनलिज्म और वो सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाई लेवल पे होता है ये सारी चीज़ें, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, बॉलीवुड में होता है, अपर लेवल पे, टॉप लेवल के प्रोड्यूसर्स ये वो सारी चीज़ें भी ये सब ऑफर करते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं करते। और दूसरी चीज़, वो वैसे ही लोगों को ऑफर करेंगे जो उनको लगता है कि जो उनको सबसे पहले तो पसंद होते हैं, अगर उनको पसंद आ गया कोई तो उनको वो ऑफर करेंगे, या उनको लगता है कि इनको मैं काम दे पाऊंगा। ठीक है, बट उस लेवल तक पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी जो सारे होते हैं ना बॉटम फीडर, सरफेस लेवल पे तो बहुत सारे ऐसे फेक लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो आपको कभी भी काम नहीं दे पाएंगे। एंड टीवी इंडस्ट्री में या एड इंडस्ट्री में कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर जो जेन्युइन होगा, वो आपको सामने से कभी नहीं बोलेगा इसके लिए। इवन इन फिल्म्स, इवन इन बॉलीवुड फॉर दैट मैटर, कोई भी अगर सामने से डेस्परेटली आपको बोल रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, आपका तो कलर डस्की है, आपकी तो हाइट कम है, आपकी तो बॉडी नहीं है, ठीक है, आपको तो इंग्लिश नहीं आती, XYZ, वो सारे लोग स्कैमर्स है, वो सारे लोग फेक है। ठीक है, दूसरा 8वां जो है वो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेटल स्कैम्स जो मेक इजी मनी स्कैम होता है। राइट, अब ये वर्क कैसे करता है, यही लोग जो आपको करने बोलते हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को बोलते हैं कि आप ऐसे बन जाओ जिससे आप जल्दी से जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। ठीक है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन में वो खींचने लगते हैं एक्टर्स को। राइट, नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये पहचानते कैसे, इन एक्टर्स की पहचान कैसे करते हैं कि ये सामने जो एक्टर है वो ऐसा काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले वो बोल्ड रोल का रिक्वायरमेंट डालते हैं।
कि कोई एक फिल्म है, इसमें बोल्ड रोल करना है, ठीक है। बोल्ड मतलब ऑब्वियसली आपको पता है थोड़ा बहुत ऑन टाइप्स सेक्सुअल कंटेंट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं तो अब उनके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये अगर बोल्ड करने के लिए रेडी है तो अगर हम इसको ऐसा कुछ पिच करेंगे इनका या ऐसा कुछ तो शायद वो भी कर ले। तो वैसे करके वो पहचानते हैं और फिर उनको ऑफर करते हैं कि क्या आप करोगे, ठीक है। और बेसिकली एक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स फिनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि खुद की लाइफ भी मेंटेन करनी है, मुंबई में रहना भी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं एंड एट द सेम टाइम डेस्परेशन भी होता है काम मिलने के लिए। तो बहुत सारे एक्टर्स गिव इन कर देते हैं। मैं अच्छे अच्छे एक्टर्स को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आज के टाइम पे वैसी फिल्म्स और वैसी वेब सीरीज करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। बट वो बहुत अच्छे लेवल के एक्टर्स थे। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा टाइम और रुक जाते ना तो उनको बहुत अच्छा काम मिलता। बट सारे लोग नहीं रुकते यार, लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं। बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप ये ईजी मनी वाले स्कैम में कभी भी मत फंसना, ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक एन ओपन लूप। एक बार आप इसमें घुस गए ना, वो बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठा कर लेते हैं आपके खिलाफ एंड फिर आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं। फिर आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं भी करनी है ये सारी चीज़ें तब भी आपको करना पड़ेगा, चाहे वो हो चाहे वो ये सारी चीज़ें हो। एक बार आप इसमें इट इज़ लाइक अ दलदल, एक बार आप फंस गए तो फंस गए, फिर करते ही रहना पड़ेगा। आदमी बदल जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे, आप उसमें और फंसते ही रहते जाओगे। So my suggestion is don't fall for these kind of scams. The number 9 scam is registration fees. ठीक है, registration fees. अब ये वर्क कैसे करता है ये बताओ, इससे पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए नहीं बोलेगा। एक कास्टिंग डायरेक्टर जो प्रोडक्शन हाउस में काम करता है वो कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए नहीं बोलेगा। अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा बोलता है तो आप प्रोडक्शन हाउस में जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और उसका जॉब भी चला जा सकता है, ठीक है। एक जेन्युइन जो कोऑर्डिनेटर होता है वो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करता है। बट कोऑर्डिनेटर्स भी आप कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बोला मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर आपको लगता है, आपके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये कोऑर्डिनेटर जेन्युइन है, ये रजिस्ट्रेशन कराता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन बेसिकली 3 से 5 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है, और काम भी मिलेगा। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू भी काम करो, बट पहले रजिस्ट्रेशन फीस मत दो। कोऑर्डिनेटर्स के साथ ऐसा डिसाइड करो कि आप मुझे जितना काम दोगे उस हिसाब से मैं आपको 20 से 25% कमीशन दूंगा। 20 से 25% कमीशन होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चलो मैं आपको 30% कमीशन दे दूंगा, आप मुझे काम दो, और अगर आपने मुझे 1-2 काम दे दिए तो फिर मैं आपके साथ रजिस्टर भी करा दूंगा। तो आप सेफ साइड पे हो, आपने काम किया, आपको पैसे आए, उसके बाद आपको वो 30% कोऑर्डिनेटर को देना है, और 2-3 काम अगर आपको मिल गए तो आपका ट्रस्ट बन जाएगा कि यार ये बंदा मुझे काम दे रहा है, और उसके बाद आप उसका जो भी 3 से 5 हज़ार रजिस्ट्रेशन है वो देके उसके साथ रजिस्टर करोगे। कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, जो उनके रजिस्टर्ड आर्टिस्ट होते हैं, जो उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको पहला प्रेफरेंस देते हैं, उनको ज्यादा काम देते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी है, राइट, वो ट्रस्टवर्दी है, उन्होंने उनको रजिस्ट्रेशन फीस पे किया होगा। बट ऐसे कोऑर्डिनेटर्स वंस अगेन बहुत कम है, और ये लोग सामने से कभी भी नहीं बोलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यू हैव टू फाइंड दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। और जो मेजॉरिटी रजिस्ट्रेशन की चीज़ें होती है, जो भी मेजॉरिटी लोग होते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, वो सारे फेक होते हैं। मेजर पीपल आर फेक। जो भी आपको बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो, सामने से जो बोलते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ्स का रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता इंडस्ट्री में। कोऑर्डिनेटर, जेन्युइन कोऑर्डिनेटर के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के लिए प्रीमियम रजिस्ट्रेशन सर्विस, ये रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वंस अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़ो ही मत। कमीशन बेसिस पे काम करो। काम किया, पैसा आया, कमीशन दिया, सिंपल एज दैट। जब उस बंदे पे ट्रस्ट आ जाए कि बैक टू बैक मुझे इसके थ्रू काम मिल रहा है, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। तो ये पूरी चीज मैंने आपको समझा दी, ऑलराइट। तो ये 9th स्कैम था। और जो 10वां स्कैम होता है वो होता है बॉटम फीडर्स, राइट। बॉटम फीडर्स मतलब एवरीवन टाइप BF इन दी चैट, जस्ट टाइप BF इन दी चैट। आप कभी ना कभी ऐसे इंसानों के कांटेक्ट में आए होंगे। तो ये बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं, बॉटम फीडर्स बेसिकली कौन होते हैं जिनका एक्टिंग से, कास्टिंग से, किसी भी चीज़ से, फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं होता। ये सिर्फ अपने आप को बताते कि हम एक अथॉरिटी की पोजीशन पे, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं और हम आपका काम करा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैसेज करेंगे
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप लूजर हो, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज है ये आपकी इनसिक्योरिटीज पता करेंगे और उसके साथ खेलेंगे, आपके पेन पॉइंट के साथ खेलेंगे और फिर आपको आपके पास से पैसे मांगेंगे, आपका मोबाइल। ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए जो मोबाइल रिचार्ज कराते 100 रुपए का एक्टर्स के पास से कि भाई मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दे या डेटा पैक ऐड करवा दे, ठीक है। या तो बोलेगा कि मुझे लंच पे लेके जाओ, डिनर पे लेके जाओ, अरे भाई तू तो पार्टी भी नहीं देता, यहाँ पे पार्टी दे, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये वर्ड बहुत, ये फेस बहुत यूज करते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे कि अगर मेरे साथ काम करना है या मैं अगर आपका काम कराऊंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका काम कराऊं तो आप ये सारी चीजें मुझे दो। ट्रूथ इज के ये वॉनबीज होते हैं और इनसे आपको कभी भी किसी भी तरीके का काम नहीं मिलेगा। दे आर जस्ट बॉटम फीडर्स। ऑलराइट, क्विकली एक बार रिकैप करा देता हूँ। जो भी आपको बोलता है कि एक्टिंग के लिए, एक्टर बनने के लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। जो भी आपको बोलता है आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा तभी काम मिलेगा, वो आपके पास स्कैम कर रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है। जो भी आपके पास ऑडिशन के बदले में पैसे मांगता है वो भी स्कैम कर रहा है। जो भी आपको बोलता है, सामने से डेस्परेट लोग पता चल जाते हैं, जो भी सामने से बैक टू बैक बोलते रहते हैं ना कि मैं आपका काम करा दूंगा, मैं आपको रोल दिला दूंगा, फेक प्रोमिसेस जो देते हैं रोल्स की, वो भी आपके साथ स्कैम कर रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो तो 99% लोग स्कैमर्स होते हैं। जो भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती। प्रोडक्शन में जाके कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन के थ्रू ये सारी चीजें होती है। कोई भी ऐरा गहरा नट्टू गहरा ऐसे ही आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। नंबर 6 थिंग इज फेक एजेंट्स एंड मैनेजर्स। रियल एजेंट्स और मैनेजर्स जो होते हैं वो काम होने के बाद, पैसा मिलने के बाद उसमें से कमीशन लेते हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइज करने बोलते हैं वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। जो भी आपको इजी मनी ऑफर करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, उल्टी चीज सीधी चीजें कर लो तो आपको बहुत सारा पैसा कमाओगे, एंड ऑल ऑफ दैट स्कैमर्स है, वो आपको फंसा देंगे आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी। एंड रजिस्ट्रेशन फीस का मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। रजिस्ट्रेशन फीस मांगने वाले भी ज्यादातर लोग स्कैमस्टर्स ही होते हैं। जो रियल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सामने से कभी भी आपके पास पैसा नहीं मांगते। तो ये 10 तरीके के स्कैमर्स है और 10 तरीके के स्कैम्स है जिनसे आपको बच के रहना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द एक्शन स्टेप्स। सबसे पहला एक्शन स्टेप ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ कभी इससे पहले स्कैम हुआ है या किसी ने ट्राई किया है आपको स्कैम करने का और आपने अपने आप को बचा लिया। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपके साथ हुआ है तो नीचे टाइप करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और आपने अपने आप को कैसे बचाया, आपने अपने आप को उस सिचुएशन में से कैसे निकाला, ताकि जो बाकी एक्टर्स आपका कॉमेंट पढ़े उनको भी पता हो कि मुझे किन चीज़ों से बच के रहना है। ऑलराइट, तो विदाउट फेल ये चीज़ नीचे कमेंट कर दो, जो भी आपका सिनेरियो था, जो भी आपका इंसिडेंट था। इस वीडियो को बाकी एक्टर्स के साथ शेयर करो, प्लीज इसको लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं कि आप मेरा 3 आवर्स का एक्टर सक्सेस चैलेंज अटेंड करो, जो मैं करता हूँ एवरी सिंगल संडे। मुझे संडे लाइव मिलो सुबह 11 बजे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा अपने एक्टर सक्सेस के 3 घंटे के चैलेंज में, कि कैसे आप अपनी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो मुंबई आए बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, या बिना किसी भी महंगे एक्टिंग स्कूल में लाखों रुपए इन्वेस्ट करें। आपका प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल बनता कैसे है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें आप इस 3 घंटे में सीखोगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी one of the best investments into your life, that is for sure. Alright, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन अप करो मेरे 3 घंटे के चैलेंज के लिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई प्रीमियम कम्युनिटी। सो सी, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपको मेरा टीचिंग का स्टाइल अच्छा लगता है, अगर आपको मुझसे सीखना अच्छा लगता है, अगर आप मेरे साथ रेजोनेट करते हो, अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ मिल रही है, ऑलराइट, अगर आपको पॉजिटिविटी फील होती है जब भी आप मेरा कंटेंट देखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। राइट, मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है जिसका नाम है एक्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट, जहाँ पे मैं आपको 6 डेडली मिस्टेक सिखाऊंगा। लोग आपको बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, मैं आपको वो 6 गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, जिससे लोगों का एक्टिंग करियर खत्म हो गया है। इस कोर्स में मैं आपको 6 गलतियां बताऊंगा। मैं आपको वो ट्रायल एंड एरर्स एक्चुअली बताऊंगा जिसके वजह से मैंने 10 लाख रुपए गवाए। सही तरीके से नेटवर्किंग कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। सीक्रेट हैक क्या है बैक टू बैक सिलेक्शन का वो सिखाऊंगा। कैसे आप मैक्सिमम ऑडिशन को क्रैक करोगे, कैसे आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, एक कास्टिंग डायरेक्टर कैसे आपकी लाइफ बना सकता है या बिगाड़ सकता है, एक्टर को एक्चुअली सिलेक्ट कौन करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको इस एक्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स में मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा। चेक इट आउट एंड गेट
कनेक्ट इन टू माई कम्युनिटी। सो ये चारों के चारों एक्शन स्टेप्स को कंप्लीट करो एंड वंस इट इज डन, जस्ट टाइप डन in the comments below. I will see you in the next training.